सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है सीयूईटी लीड 2026 के उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा। और इसके साथ ही कुछ चीजें मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिसको आप लोगों को अंत तक जरूर सुनना है, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी सही तरीके से फिल कर सके और इसके साथ साथ आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट आपको 30 जनवरी दी गई है और पेमेंट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा 31 जनवरी दिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 30 जनवरी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की सोच रहे हैं और उसमें पेमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं लास्ट टाइम पर सर्वर को लेकर काफी इश्यू होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ना हो पाए, हो सकता है आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाए। बहुत सी बार पेमेंट वहां पर प्रोसेस में चला जाता है, पेमेंट का सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फॉर्म को 29 जनवरी तक किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है। इससे पहले जो सीयूईटी लीड के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए, उन वीडियोस को मैंने जब ध्यान से देखा और उनके कमेंट्स को देखा, तो वहां से मुझे पता चला कि अभी भी बच्चा डोमेन सब्जेक्ट को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप डोमेन सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको एकेटीयू, एचबीटीयू और ट्रिपल एम यूटी, इन तीन कॉलेजेस को अगर आपको टारगेट करना है, या इन तीन यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजेस को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपको जीएटी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करना है। अगर आप एचएनबीयू और बीबीएयू को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जीएटी, मैथ्स, सीएसई, इसके साथ फिजिक्स और कोई भी लैंग्वेज, ध्यान रखना लैंग्वेज पेपर है। बहुत सी बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कोई भी लैंग्वेज मतलब मैंने पेपर के लिए एक लैंग्वेज चूज कर लिया, पेपर किस लैंग्वेज में आपके पास आएगा वो लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन अलग होता है। आपको किस लैंग्वेज का पेपर देना है, अगर वहां पर आपने इंग्लिश चूज किया तो आपके पास इंग्लिश का पेपर भी आएगा, अगर आपने हिंदी चूज किया तो आपको हिंदी का पेपर भी मिलेगा। तो अगर आप बीबीएयू या एचएनबीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको फिजिक्स और कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा, तो आप उन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज, दो चीजें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दी है। तीसरी बड़ी चीज, अब धीरे धीरे सीयूईटी लीट 2026 के लिए जो प्रिपरेशन का समय है वो कम होता चला जा रहा है। आप मान के चलिए कि मई 3rd वीक के अंदर आपके एग्जाम से शुरू हो जाएंगे, और अभी हम लोग जनवरी लास्ट में आ चुके हैं, तो आपके पास जो समय है वो है फेब, मार्च और अप्रैल। मई स्टार्टिंग में आपको अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपके पास में लगभग लगभग 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में आप सभी बच्चों को अपने कंप्लीट सिलेबस को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, अच्छे से उनको कवर करना है, उनसे जुड़े एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तभी जाकर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी ब्रांच के साथ में एडमिशन ले पाएंगे। ये दो तीन सवाल ऐसे थे जो लंबे समय से कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहे थे, इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में इन तीनों सवालों से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करूं सर मैं ऐसा। तो वहां पर आप देखिए कि एक ऑप्शन आपको दिया गया है, जहां पर उसने बोला है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाइए, जैसे मान लीजिए कि आप ओबीसी से आ रहे हैं और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप सर्टिफिकेट के लिए जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहां से आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप वहां पर एंटर कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर के साथ आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो घबराने की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आ जाएगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कल मेरे पास में 2-3 फोन ऐसे भी आए कि सर हमने अप्लाई किया था लेकिन हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप चांस ले सकते हैं। क्या चांस ले सकते हैं सर, कि सर अब मैं दोबारा अप्लाई नहीं करना चाह रहा हूं अभी, तो हमने कहा ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिए, अभी जनरल में फिल कर दीजिए, क्योंकि आप सीयूईटी यूजी में एडमिशन लेने नहीं जाएंगे, सीयूईटी लीट में जाएंगे। तो जब आपका काउंसलिंग का टाइम आए, वहां पर आप अपनी कैटेगरी चूज करके वहां पर आप अपना स्टेट सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां से भी आपका 99.99% काम हो जाएगा। सर 0.001%, 0.001% इसलिए क्योंकि ये जरूर वहां पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आ सकता है कि आपने पहले जनरल भरा था, काउंसलिंग में
यहाँ पर आपकी कैटेगरी चेंज कैसे हुई। तो आप इसको लेकर जरूर थोड़ा सा मेंटली तैयार है कि हो सकता है इसको लेकर छोटा सा ऑब्जेक्शन क्रिएट हो सकता है। मैंने बहुत कम चांस इस चीज के बताए हैं क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज में इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं हमें। पहली कोशिश आपकी कीजिए कि आप, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन नंबर वहां पर डाल दीजिए जिससे कि आपका काम हो जाए, है ना। दूसरा, अगर ये नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको इस ऑप्शन को चूज करना है। तीसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर लाइव फोटो हम ले रहे हैं लेकिन फोटो हमें मिल नहीं पा रही है, फिर सही से सबमिट नहीं हो पा रही है। तो लाइव फोटो को लेकर वहां पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। उसके बाद भी अगर लाइव फोटो नहीं आती है तो आप देखिए वहां पर 3 ऑप्शन आपको अलग से दिए गए, जिसमें आप देखिए तीसरे ऑप्शन में ये मेंशन किया गया है कि आप इसके बिना भी अभी इस स्टेज पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से ट्राई कर चुके हैं और आपका फोटो सबमिट नहीं हो रहा है तो भी आप तीसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तीनों ऑप्शंस को आप अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद फॉर्म एटलीस्ट आप समय पर सबमिट कर दीजिए। सर फॉर्म डेट एक्सटेंड होने के चांसेस है या नहीं है? देखिए जनरली जब भी हम लोग देखते हैं तो फॉर्म डेट कुछ दिन के लिए आगे बढ़ती है, पर हम ये सोच कर नहीं चल सकते कि भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो मैं तभी सबमिट करूंगा, नहीं। आप ये मान के चलिए कि यही लास्ट डेट है, आपको 29 तक उसको सबमिट करना है और सही तरीके से सबमिट करना है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए जिससे कि आप फॉर्म सही तरीके से सबमिट कर सकें। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं किए, प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए इजी प्रेप आप सभी बच्चों को इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रॉपर बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। हम सिर्फ हिंदी में पढ़ाएंगे तो बच्चे को बीटेक इंग्लिश में करना है, तब दिक्कत आएगी। अगर हम इंग्लिश में पढ़ाएं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने डिप्लोमा हिंदी में किया है तो उनको इंग्लिश समझ नहीं आएगी। इसलिए हम इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रॉपर बाइलिंगुअल कंटेंट पढ़ा रहे हैं। जैसे आपका मैथमेटिक्स भी है तो देखिए जैसे एप्टीट्यूड का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, तो आप नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या बिल्कुल बराबर लिखकर आपको बता रहे हैं। अगर आप जनरल साइंस की क्लासेस देख रहे हैं तो वो भी आपको प्रॉपर हिंदी में मिल रही है। अगर आप जनरल अवेयरनेस की क्लासेस देख रहे हैं तो वो भी प्रॉपर डायग्राम और इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रही है आपको। जनरल साइंस भी दोनों लैंग्वेज में मिल रही है। जो आपका कोर मैथमेटिक्स है जिसको आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की कैटेगरी में भी रखेंगे तो वहां पर भी आप एक एक चीज देखिए, मैट्रिक्स को आव्यूह पूरे सेंटेंस को हिंदी में लिखा गया है, एक एक चीज को हम हिंदी अंग्रेजी में यहाँ पर लिखकर आपको बता रहे हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इजी प्रेप और सीयूईटी लीट के 3 बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें पहला बैच है रिकॉर्डेड बैच। ये रिकॉर्डेड बैच आपको ऑफर में भी 1499 रुपए में मिल रहा है, जिसके अंदर आपको जीएटी प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स आपके, वो मैथ्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, वो आपको कवर करवाया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम इसके अंदर आपको लाइव करवाएंगे। उसके बाद अगर बात करें लाइव बैच, 1999 रुपए का बैच है, जिसके अंदर अगेन आपको जनरल टेस्ट एंड डोमेन सब्जेक्ट दोनों लाइव पढ़ाए जाएंगे। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहां पर भी करवाए जाएंगे। उसके साथ आपको 2 मॉक टेस्ट भी इस लाइव बैच के अंदर मिलने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा वन ऑफ द प्रीमियम बैच, प्लस बैच। प्लस बैच में आप देखेंगे कि आपको पूरा रिकॉर्डेड बैच, पूरा लाइव बैच, इसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज और ई बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सब कुछ इसमें मिलेगा। 3999 का बैच है जो अभी आपको 2499 में मिल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये तीनों बैचेस की जानकारी आप लोगों के पास में होगी। किसी भी जानकारी के लिए कोई भी डाउट अगर आप महसूस करते हैं तो आप 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लीड से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी प्रेप ऑफिशियल, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको बैचेस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। 2025 तक हमने हजारों बच्चों को डिप्लोमा से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक के लिए पहुंचाया है। अब आप लोगों की बारी है कि आप सभी बच्चे बेस्ट रैंक के साथ, बेस्ट मार्क्स के साथ, बेस्ट कॉलेज में अपनी मनपसंद ब्रांच के साथ अपने इंजीनियरिंग की शुरुआत करेंगे इजी प्रेप के साथ। तो जरूरी है आप सभी बच्चे बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी कीजिए। तो जुड़े रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के लीड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।